स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर अध्याय 3 जो कि हमारा संधि है। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को, आपस में मेल जो होता है दो वर्णों को, उनसे जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे ये है सूर्योदय, सूर्य धन उदय। हमने इसका संधि विच्छेद किया है सूर्य धन उदय, तो इसका बना है सूर्योदय। इसी प्रकार से पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय का हमने पुस्तक धन आलय किया है। इसका संधि विच्छेद करके हमने देखा है, तो इसका पूरा अर्थ क्या निकलेगा, शब्द क्या बनेगा, पुस्तकालय। पुस्तकालय व सूर्योदय दो शब्दों के मेल से बने हैं। ये दो शब्दों के मेल से बने हैं। दो शब्द है, सूर्य है, उदय है, पुस्तक है और आलय है। पहले शब्द में सूर्य के अ तथा उदय के उ, पहले शब्द में सूर्य के अ और दूसरे में उ से नया शब्द सूर्योदय बना है। पहले शब्द में सूर्य के अ से सूर्य बोलने में आ रहा है हमारे अ, सूर्य आ रहा है तो अ से, और उदय के उ से मिलकर सूर्योदय नया शब्द बना है। उसी प्रकार से पुस्तक का अ, पुस्तक का अ और आलय का आ, इनके मेल से नया शब्द बना है पुस्तकालय। अन्य उदाहरण जैसे हम देखेंगे, विद्याधन आलय विद्यालय, इति धन आदि इत्यादि, गण धन ईश गणेश, सज्जन सतजन धन जन सज्जन। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, यदि संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए, अगर इन दोनों के वर्णों को अलग अलग करके पहले वाली स्थिति में इसमें पहुंचा दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। इसमें जो ध्वनियां होती है उनको अलग अलग करके बताया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये सूर्योदय है, सूर्य धन उदय, इन दो शब्दों के मेल से सूर्योदय बना है। सूर्य अर्थात कि जो सूर्य होता है आप जानते हैं सन, उदय यानी कि उदय होना, प्रकाशित होना। इसी प्रकार से पुस्तकालय, पुस्तक किताब, और आलय घर, पुस्तकालय। जैसे कि है महेश महाधनीश, उच्चारण उद्धनचारण, गणेश गणधन ईश, निश्चल निधन चल। अब संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि आप जानते हैं स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और विसर्ग का आपको पता है, इसे उसका निशान होता है, ये चिन्ह होता है विसर्ग का, जो आपने संस्कृत में भी पढ़ा हुआ है। स्वर और स्वर के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है, स्वर और स्वर के मेल से, यानी कि स्वर और स्वर में जो मेल हो जाए तो जो जुड़ते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय, इसका बना है हिमालय। अब इसमें क्या होगा, हिमालय में ये अ धन आ बराबर आ होता है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दोनों के स्वर से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये स्वर आ गया इसके अंदर। इसी प्रकार से रवि धन इंद्र रविंद्र, इसमें भी ई धन ई। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन सभी के उदाहरण आपको इस पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। ये देखिए, आपको ये इसमें दीर्घ संधि दी है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इन सभी संधियों के इसके अंदर उदाहरण दिए गए हैं। आप इनको पढ़िए और इनको समझिए। और ये अयादि संधि। दूसरा आता है हमारे पास व्यंजन संधि। पहले हमने स्वर संधि पढ़ा है, अब आता है व्यंजन। व्यंजन का व्यंजन से, या तो व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर के मेल होने से, या तो व्यंजन शब्द मिलकर परिवर्तन करेंगे, या कोई व्यंजन के साथ स्वर मिलकर परिवर्तन करता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन जन सज्जन। अब इसमें क्या आ रहा है, त, ये त धन जन,
बराबर ज आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये व्यंजन है, ये व्यंजन होता है। और इसी प्रकार से हम जगदीश का करेंगे तो त धन ई बराबर दी, ई आ रहा है तो ये क्या हुआ हमारा, स्वर आ रहा है। ये व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा है, इसमें व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है। व्यंजन संधि के भी 3 वर्ग बताए गए हैं। व्यंजन को स्वर का मेल, व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल, और व्यंजन का व्यंजन से मेल। अब आता है हमारे पास विसर्ग संधि। विसर्ग अर्थात जैसा कि आपने देखा है, विसर्ग हमारे किस तरह का निशान होता है, विसर्ग में किस तरह का चिन्ह होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। विसर्ग का चिन्ह होता है ये वाला, विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, या तो स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो इसके अंदर साथ में जो स्वर के साथ या व्यंजन के साथ जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, सॉरी विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी धन चल, ये नी धन चल, तो इसका क्या बनेगा हमारा, निश्चल। ये हमारा इसमें निश्चल बनेगा। नी, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, धन चल, निश्चल, ये निश्चय इसका अर्थ बना है, शब्द बन गया इसका ये वाला। इसी प्रकार से नी धन मल, निर्मल, नी धन मल अर्थात यह निर्मल इसका शब्द बना है। ये संधि विच्छेद करी हमने और इसका ये शब्द बना है। विसर्ग संधि के कई उदाहरण हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। हिंदी की संधियां, उपयुक्त संधियां संस्कृत भाषा की है। ये वाली जो संधियां है विसर्ग वाली, यह संस्कृत भाषा की है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, जैसा कि आपने संस्कृत में पढ़ा है विसर्ग। यद्यपि हिंदी भाषा में संधि की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन हिंदी की अपनी कुछ विशेष संधियां होती है। हिंदी की भी कुछ अपनी विशेष संधियां होती है, जैसे कि आप ये पाठ्य पुस्तक में देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी की संधि के उदाहरण, हर धन एक, हर एक, सब धन ही, सभी, तब धन ही, तभी आदि। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप हम देखते हैं कि स्वर संधि के अंदर भी उसके भी 5 भेद होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो आप ये संधि पाठ को पढ़िए, इसको समझिए। थैंक यू।